यह कहानी इंसानों की एक शहर से काफी दूर बस्ती की है, जो बस्ती उन गरीब लोगों ने बनाई थी जिन लोगों के पास ना ही तो रहने की अपनी खुद की जमीन थी और ना ही सर पर किसी तरह की छत थी। वक्त ने जब अर्जुन और महक को अपना खेल दिखाया तो वह भी इसी बस्ती में आकर रहने लगे। उस बस्ती में चंद दुकानें तो थी, लेकिन बाहर से आने जाने वालों के लिए चाय नाश्ते की दुकान नहीं थी। यह देखकर अर्जुन के मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं यहाँ पर एक छोटी सी चाय की दुकान खोल लेता हूँ। उसने अपने कमरे के आगे चादर लगाकर उसे चारों तरफ से बंद कर लिया और एक स्टूल और मेज लगाकर एक छोटा सा चाय का होटल खोल लिया। और रही बात सामान की, तो अपने एक दोस्त से ले लिया, क्योंकि उन दोनों की बहुत पुराने समय से एक दूसरे के साथ गहरी दोस्ती थी और जब कभी बाहर जाना होता तो दोनों साथ ही जाया करते थे। अर्जुन को देखकर लोगों ने बस्ती में 4-5 चाय की दुकानें और लगा ली, लेकिन अर्जुन की दुकान पर इन दुकानों के खुल जाने के कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ चाय महक खुद अपने हाथों से बनाती थी और चाय के शौकीन लोग 2 पल के लिए दुकान पर आते और चाय का बोल देते, वहीं पर बैठे नाश्ता और चाय पीने के मजे लेते। अर्जुन अपनी दुकान शाम के वक्त खोलता और सुबह बंद कर देता। अक्सर बस्ती के मजदूर लोग शाम को ही अपने काम से वापस आते थे, इसलिए अर्जुन की चाय की दुकान रास्ते में ही होती तो शाम को भीड़ जमा हो जाती थी और धीरे धीरे अर्जुन की दुकान की लोकप्रियता बढ़ने लगी। साथ ही आसपास की बस्ती से लोग यहाँ मजदूरी करने आते और अंजलि के हाथों से बनी चाय और नाश्ते के लिए बैठ जाते। अब तो धीरे धीरे अर्जुन की दुकान के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगा, जिस कारण शहर जाने वाले लोग भी अक्सर दुकान पर आने लगे और यहाँ के पकोड़े खरीदकर अपने घर के लिए भी ले जाते। इस कारण अर्जुन अपने काम को बढ़ता देखकर अकेले दुकान चलाने में मुश्किल होने लगी, तो अर्जुन ने नौकर रख लिया। अब अपनी दुकान की कच्ची छत हटाकर उसने पक्की कर ली, क्योंकि उसका कारोबार पहले से कई गुना अधिक बढ़ गया था। अर्जुन ने चाय की दुकान को एक बड़े होटल में बदल लिया। सभी बस्ती वाले लोगों की जुबान पर तो बस अर्जुन के होटल के ही चर्चे, उसे लोग अभी भी चाय की दुकान के नाम से ही जानते थे। अर्जुन अपने कारोबार के चलते इतना काबिल हो गया था कि उसने अपनी पत्नी महक के लिए एक महंगा हार बनवा दिया। अब दोनों की जिंदगी ऐशो आराम से गुजर रही थी, मगर एक दिन एक बात ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल कर रख दी, क्योंकि उस दिन कई सालों के बाद एक पुराना खास रिश्तेदार घर आया था। वो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन का वही दोस्त था जिसने अर्जुन को चाय की दुकान खोलने के लिए सामान दिया था। अर्जुन का दोस्त एक शहर में बहुत बड़े होटल का मालिक था और अपने होटल में पड़े रद्दी सामान को देकर अर्जुन पर एहसान कर दिया था। अर्जुन का दोस्त जब से घर आया तब से उसकी नजर महक पर ही थी, क्योंकि महक की तस्वीर तो उसके दिल पर पहले दिन से ही छप गई थी, मगर उसको हासिल करने का इरादा अपने दिल में ही दबाए रखा, क्योंकि महक किसी और की अमानत थी, बल्कि यह पराई औरत थी, उसके दोस्त की थी। जब अर्जुन का दोस्त उसके घर आया तो उसे अंदर चारपाई पर बैठाया और अपनी पत्नी से कहने लगा, महक, आज हमारे घर मेरा बहुत पुराना दोस्त आया है, तुम मेरे जिगरी दोस्त के लिए बढ़िया सा व स्वादिष्ट खाना बनाओ। महक ने अपने पति के कहे अनुसार बहुत ही जबरदस्त खाना बनाया। महक ने तंदूर की रोटियां और पनीर की सब्जी बनाई थी। अर्जुन का दोस्त महक के हाथ से बना खाना खाकर बहुत खुश हुआ और उसकी तारीफ करने लगा कि महक, तुमने तो बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। यह सुनकर महक ने उसका धन्यवाद किया। थोड़ी देर बाद अर्जुन को उसका दोस्त अपने होटल में ले गया। वह होटल के पीछे धंधा भी चलाता था, मगर इस बात का पता अर्जुन को बिल्कुल नहीं था। उसने देखा कि यहाँ का माहौल तो पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। अर्जुन को होटल के पिछली जगह बैठा दिया। वहाँ हर उम्र के वह तरह तरह के लोग खूबसूरत जिस्म के साथ बैठे थे। अर्जुन को यह सब देखकर बहुत बुरा लगा और जैसे ही वहाँ से जाने लगा तो उसके दोस्त ने अर्जुन का हाथ पकड़कर जबरदस्ती दोबारा से बैठा लिया और किसी लेडी वेटर की तरफ कुछ इशारा किया। थोड़ी देर बाद वह लेडी वेटर हाथ में ट्रे लिए अर्जुन के पास आई और उसमें से एक गिलास निकाल कर अर्जुन के होठों से लगा दिया, और जैसे ही गिलास से एक बूंद अर्जुन के मुंह में गिरी तो उसे उसका स्वाद अच्छा ना लगा। यह देखकर अर्जुन के दोस्त ने कहा, तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम, अपने दोस्त की खातिर थोड़ा सा पी लो और दुनिया के सभी गमों से आजाद हो जाओ। यह सुनकर अर्जुन बोला, मेरे दोस्त, मुझे दुनिया का कोई गम नहीं है। तभी दोस्त बोला, बस थोड़ा सा पी लो, क्या तुम अपने दोस्त की बात नहीं रखोगे? यह सुनकर अर्जुन ने दोस्त का मन रखने के लिए आंखें बंद करके उस शराब के गिलास को पूरा पी लिया। कुछ देर बाद उसको नशा चढ़ने लगा। उस दिन के बाद हर रोज अर्जुन को अपने होटल में ले जाता और शराब के नशे में पूरी तरह डुबो देता। अर्जुन की आदत दिन ब दिन बढ़ने लगी। उसको शराब और शबाब ने कहीं का नहीं छोड़ा
और सारा दिन नशे में रहने की हालत से वह अपने कारोबार को संभाल नहीं पाया। आखिर अकेली औरत कैसे इतने बड़े होटल को संभाल सकती थी। और कुछ दिनों बाद वह नौकर भी अर्जुन की हालत देखकर होटल छोड़कर चला गया। सारा भार अब अकेली महक कैसे संभाल पाती। इस तरह कभी कभार होटल बंद रहने लगा। अर्जुन का होटल के प्रति बदलाव आ गया और अपने बनाए हुए ग्राहकों से दूर होने लगा। अगर कोई ग्राहक चाय में मीठे की कमी निकालता तो अर्जुन उसके साथ गुस्से से पेश आता। दिन ब दिन होटल में ग्राहकों की कमी होने लगी। अब तो सिर्फ कुछ ही लोग आते थे, वो भी महक को देखने के बहाने। महक ऐसे लोगों की उम्मीद से बिल्कुल भी बेखबर ना थी, क्योंकि वह गांव के माहौल में पली बड़ी थी जहाँ पति को देव समझा जाता है। यही वजह थी पति की बुरी आदतें देखकर भी किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। आखिर उदास होकर महक के चाहने वाले भी होटल पर आना बंद कर दिया और महक की जिंदगी की खुशियां धीरे धीरे खत्म होने लगी। अर्जुन ने जो हार महक के लिए बनवाया था उसे भी गिरवी रख दिया। अर्जुन के घर के हालात ऐसे होने लगे कि उसे घर के बर्तन तक बेचने पड़े और एक खुशियों से भरा हुआ घर वीरान हो गया। अर्जुन ने अपने हालत देखकर महक को होटल के गल्ले पर बैठने तक का कह दिया था, लेकिन महक सब कुछ समझती थी कि उसका पति अपना कारोबार दोबारा जमाने के लिए जानबूझकर महक को लोगों के सामने बैठा रहा था। लेकिन एक दिन तो अर्जुन ने साफ साफ कह दिया कि आज से होटल का काम तुम ही संभालोगी, आज से तुम ग्राहकों के सामने बैठोगी, अब मुझसे यह काम नहीं होगा, क्योंकि अब गुजर बसर करने की यही वजह बाकी रह गई थी। यह सुनकर महक ने उसकी तरफ गौर से देखा। इतनी गरीबी के बावजूद महक में भरपूर खूबसूरती थी, बस जरा सी मेकअप की कमी थी। मगर अर्जुन ने महक से यह भी कह दिया कि आज से बढ़िया सूट और सज संवर कर होटल के गल्ले पर बैठा करे। तभी अर्जुन की यह बात सुनकर अंजलि गुस्से से बोली, तुमने ये सोच भी कैसे लिया। तभी अर्जुन बोला, यह आइडिया मेरे दोस्त ने मुझे बताया था। उसने ही कहा है कि गरीबी को दूर करने का अब सिर्फ यही रास्ता बचा है। थोड़ी देर में वह भी तुम्हारे पास आने वाला है ताकि तुम्हें अच्छे से समझाए कि होटल एक औरत भी चला सकती है। उसने भी काम के लिए होटलों में औरतों को ही रखा हुआ है और देखो उसका कारोबार आसमान छूने को है, हर वक्त होटल लोगों से भरा रहता है। अर्जुन की यह बात सुनकर महक घबरा सी गई और हैरानी से अपने पति की तरफ देखने लगी। यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे कि उसके पति को यह कहते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई। क्या वाकई नशा इंसान के दिमाग की सोच समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। महक को सोच में डूबी हुई देखकर अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा, क्या सोच रही हो, और जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, अभी मेरा दोस्त आने ही वाला है। महक ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। महक के पति ने उस पर हाथ उठा दिया और एक जोरदार धक्का दिया। महक जाकर फर्श पर गिर गई। तभी अर्जुन बोला, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, तब भी देखो तुम्हारे अंदर कितनी अकड़ है। तुम्हारे माँ बाप भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, आखिर तुम कहाँ जाओगी। मैं अभी जाता हूँ, मेरे आने से पहले मेकअप करके तैयार हो जाना। यह कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद महक ने आंखों से आंसू पोंछे और उठकर उसने फैसला लिया कि वह अपनी जान दे देगी, मगर किसी गैर मर्द का निशाना नहीं बनेगी। वरना जो लोग कल तक उसके हाथ की बनी चाय पीते थे, आज आशिक बनकर महक के होटल पर आएंगे। महक ने मौका पाकर होटल में पड़ी चूहों को मारने वाली दवाइयाँ खुद ने ही खा ली। धीरे धीरे गोलियों ने असर दिखाना शुरू कर दिया। महक दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसका जी चाहा कि वह भागकर किसी को बता दे ताकि उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाए ताकि उसकी जान बच सके। जैसे ही बाहर कदम रखने की कोशिश करने लगी तो अचानक से वहीं गिर गई और जिस्म से जान निकलने वाली थी। यह देखकर महक ने सोचा कि क्यों ना इस नरक की जिंदगी से मैं अपने आप को आजाद कर लूं। यह सोचते उसकी सांसें थम सी गई और वह अर्जुन को अलविदा कह चुकी थी। कुछ देर बाद अर्जुन कमरे में आया तो उसे महक दहलीज पर ही गिरी हुई मिली। उसके साथ उसका दोस्त भी था। दोनों ने महक को उठाकर एक चारपाई पर लेटाया और चादर से ढक दिया। अब अर्जुन महक को देखकर जोर जोर से रोने लगा और महक के जाने का अफसोस करने लगा। अगर अर्जुन उस दिन अपने दोस्त की बात को ना रखता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैं तो बस यूं कहूँगा कि शराब और शवाब की आदत हंसते खेलते घर को बर्बाद करके रख देती है।